एक वस्तु को 12,000 रुपये के नकद भुगतान और 15% वार्षिक दर से 16,800, 17,640 और 18,522 रुपये के 4 महीने की किस्त पर खरीदा जाता है। तो वही पूछा गया है, सेम वस्तु का मूल्य बताओ, या दूसरी चीज़ और एक्स्ट्रा हमने इसमें जोड़ दी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्याज बताओ उसने कितने रुपए अदा किया। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वस्तु का मूल्य कैसे निकालना ये हम देख चुके हैं। ब्याज के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, या तरीका तेज क्या रहेगा, जल्दी करने का क्या रहेगा, वो भी देखेंगे। सबसे पहले इस बार जो ये पे किया गया है वो क्या किया गया है, 4 महीने के बाद, 4 मंथ के बाद हर किस्त पे की गई है। जो 15% दर है वो क्या होती है, वार्षिक होती है। डिटेल से अब तक स्टार्टिंग से हम समझते आए हैं, ये चीज़ आपको पता है। 15% एक वर्ष की दर है और 4 महीने यानी वर्ष का कौन सा हिस्सा हो गया, तीसरा, इसलिए 4 महीने की जो दर होगी वो कितनी होगी, 5% होगी। और 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। यानी जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसमें जो अमाउंट है अगर वो 20 है तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 21। अगर बात करें दूसरे इंस्टॉलमेंट की तो वो 420 का स्क्वायर और 441 होगी। बात करें तीसरी इंस्टॉलमेंट की तो वो 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000 और यहाँ क्या हो जाएगा, 9261। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें पता है पहली इंस्टॉलमेंट वो है जो कितनी है, 16,800, जो किसके बराबर है, 21 यूनिट के बराबर है। और हमें वस्तु का मूल्य अगर निकालना हो, पहले मूल्य पर चलेंगे फिर ब्याज पर चलेंगे। तो 20 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो 21 यूनिट का भाग दे देंगे और 20 यूनिट की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 21 का भाग देंगे तो 8 पर चला जाएगा, 21 8 168, तो 800 वैल्यू आ गई। और 20 की गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई। ठीक, उसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट है वो 17,640 है, जो कितने यूनिट के बराबर है, 441 के। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 400 यूनिट की चाहिए। वस्तु का मूल्य हमें निकालना है, तो यहाँ से 4 चौका 16, फिर 16 बचेगा, 4 चौका 16, 4 1 4, देखने से पता लग रहा है 4 पर कटेगा, 1 0 है, 40। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 16 और 3 0, यानी यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई। इसी तरीके से जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है हमारे पास वो 18,522 है, और 18,522 है वो 9261 की वैल्यू है, और इसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें 8,000 की। 9 दूना 18, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 1 2, देखने से पता लग रहा है किस पर कट गया, 2 पर। 8 दूनी 16, यानी यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई। तो जो वस्तु की कीमत थी, जो पहली इंस्टॉलमेंट भी 16,000 रुपये की पे की गई है, मतलब इंस्टॉलमेंट तो की गई है पे 16,800, पर वस्तु का मूल्य कितना था, 16,000। तो 16, यहाँ भी 16,000, यहाँ भी 16,000, टोटल कितना हो गया, 48,000। और 12,000 रुपये उसने नगद भुगतान कर दिया था, यानी 48,000 और 12,000 टोटल वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 60,000 रुपये है। पहला, इस तरीके से हम बता सकते थे कि जी 60,000 रुपये उसने टोटल जो वस्तु का मूल्य था उस पर उसने किस्त और नगद भुगतान किया है। अब बात ये आती है कि उसने ब्याज कितना पे किया। अगर ब्याज पे करने की बात करें तो यहाँ से ये देखो, आप इनको जो पे किया है उसको हम जोड़ भी सकते हैं। जैसे इस तरीके से, मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, अभी हम दोनों तरीके से चल रहे हैं। इस तरीके से हम निकाल सकते थे ब्याज, कि मैं इसको इस तरीके से जोड़ लूँ तो ये कितना आएगा, 2, 4 और 2 कितना आ गया, 6, यहाँ से जोड़े तो 14 और 5 कितना आ गया, 19, एक हंसिल आ गई, 14 और 5 19, एक हंसिल आ जाएगी, ये 13, 21 और 1 22, 2 हंसिल आ जाएगी, 3 और 2 5, ये आ गया। यानी 52,962 रुपये उसने किस्त में पे किए। 12,000 तो उसने किसके नगद भुगतान कर दिया था, बचे कितने थे, 48,000। अब 48,000 में से उसकी जगह उसने पे कितना किया है, 52,962। तो हम कहेंगे जो उसने ब्याज पे किया है वो कितना किया है, 4,962 रुपये उसने क्या किया है, ब्याज पे किया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 60,000 रुपये टोटल था, उसमें से 12,000 तो नगद भुगतान कर दिया, बचा कितना, 48,000। 48,000 बचा था, उसमें जो किस्त से पे किया
वो इतने रुपए पे किए हैं, यानी 52,962। तो जो ब्याज पे किया गया है वो 4,962 रुपये ब्याज पे किया गया है। अब देखो इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? यहाँ से क्या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 20 की जगह 21 पे किया गया तो 1 यूनिट ब्याज पे किया है, 400 की जगह 441 पे किया है तो 41 यूनिट ब्याज पे किया है, और 8,000 की जगह 9261 किया है तो 1261 ब्याज पे किया है। तो देखिए यहाँ ब्याज, अगर इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक चीज़ पूछेगा एग्जाम में, दोनों चीज़ तो पूछने से रहा कि वस्तु का मूल्य भी बताइए और ब्याज भी बताइए, वो ब्याज पूछेगा। अगर वो ब्याज पूछ रहा है तो मुझे वस्तु के मूल्य पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से ब्याज ही निकाल सकता था। हमें पता है 21 यूनिट की वैल्यू ये है तो ब्याज 1 यूनिट है, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देता, कितना आता? 800। 41 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, और अगर मैं 41 यूनिट की वैल्यू निकाल दूँ तो डायरेक्ट पता लग जाएगा 41 यूनिट क्या है? ब्याज है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 4 और 4 चौका 16। वहीं यहाँ से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई और ब्याज 1261 है। अगर 1261 की गुणा कर दूँ तो मुझे ब्याज मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 2, 6 दूना 12, 4 और 1 5 और 2 2522। इन सबको जोड़ दूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई? 2, 4 और 2 6, 6 5 11, 1 10, 11 और 1 12। सॉरी, यहाँ से मैंने कुछ गलती कर दी है जोड़ने में। ये कितना आ गया? 2, ये कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया? 14 और 5 19, 1 3 और 1 4, ये आ गया 4962। इन तीनों को हमने जोड़ दिया। मैं वहाँ इस जीरो को 2 बार जोड़ गया था, उस वजह से एक बार गड़बड़ हो गई। तो 4962। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। वस्तु का मूल्य पूछा जाएगा तो ये तरीका लगा देंगे, अगर ब्याज पूछा जाएगा तो ये तरीका लगा देंगे।